संगत जी, धन निरंकार जी, बड़े गजब का है मेरे रब का वजूद। मैं खुद से दूर, वो मुझ में मौजूद। साथ संगत जी, परमात्मा की खोज में ना मालूम कहाँ कहाँ हम भटकते रहते हैं और कई मस्जिद, मंदिर, कई देवी देवताओं को मनाते रहते हैं और ये चाह में लगे रहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए और हम मतलब देख पाएँ प्रभु को। लेकिन कहते हैं ना, वो खुद हम में मौजूद है और हम खुद से ही दूर हैं। तो कमी है अपने अंदर झांकने की, मुझे कमी है खुद के अंदर देखने की, तराशने की कि कहाँ पे वो खुदा हैं। तो साथ संगत जी, इतना आसान कर दिया हमारे मालिक ने, सच्चे पातशाह ने, इतना मालिक ने इतना नज़दीक दिखा दिया, अंग संग दिखा दिया परमात्मा। हर कण में, हर पत्ते में, हर डाली में परमात्मा हमें दिखा दिया। उसके बाद भी शब्द आते हैं कि बड़े गजब का है मेरी रब का वजूद। मेरी साथ संगत जी, मैं खुद से दूर और वो मुझ में मौजूद। जब हमें चाह होती है, किसी चीज़ की चाह, जैसे कहते भी हैं ना कि चाह होना, मन में एक लगन, एक सच्ची आस्था, एक सच्चा विश्वास अपने गुरु के प्रति होता है कि हमें सिमरन में हमारा मन लगा रहता है, तो ही तो ये सच हो पाता है। जैसे वो कहते भी हैं, हम इतना विश्वास कर लेते हैं, एक नाई की दुकान पे जाकर के हम कितने विश्वास के साथ में, कितनी दृढ़ता के साथ में उसके आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, अपने सर उसके आगे झुका देते हैं और हमें कतई रत्ती भर एक मतलब कोई संकेत नहीं रहता, कोई डर नहीं लगता कि हमें कोई शायद इसकी कैंची कहीं पे हमें कोई नुकसान दे जाए या कहीं पे हमें कोई घाव पहुंचा जाए या कुछ भी ऐसा जैसे हमें नहीं आता। तो सेम इसी तरह, इसी सच्चे भाव की तरह अगर हम अपने गुरु, अपने परमपिता को जानने के बावजूद भी इतना विश्वास अगर हम अपने पिता के ऊपर यानी अपने गुरु के ऊपर नहीं कर सकते, तो साथ संगत जी, हमारी भक्ति, हमारी लगन और हमारा सिमरन अभी भी इसमें शक्ति, वो बल नहीं आ पाया है। तो साथ संगत जी, ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो कि हम में वो लगन भी आ पाए और हमारा वो हर कार्य करा हुआ सत हो पाए और हम ऐसे विश्वास अपने गुरु के प्रति बना पाएँ और उस पर चल पाएँ और तभी हमें रब का पूर्ण दर्शन जो है हो जाता है, हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा और जिससे हम काफ़ी हद तक, काफ़ी हम अपने जो भी हैं अपनी ज़िंदगी के जो तौर तरीके सीख पाए, बैठना उठना, जो भी बार बार दासी एक ही बात बोलती है कि ये सब चीज़ जब सिखाया है तो और कोई अच्छी आदतें और सब चीज़ें हमें क्यों नहीं आ पा रही हैं, हम सहन शक्ति हम में क्यों नहीं आ पा रही है, हम किसी की कही बात को तुरंत से मतलब एकदम से परेशान हो करके और झट से जवाब दे देना तो गलत है। तो उसको हम सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमें सहन शक्ति भी दे और मालिक हमें सहन शक्ति बख्शे सच्चे पातशाह, और हमें ऐसा सब्र संतोष हमारे दिल में भी आ पाए और किसी का दिल ना दुखे, किसी की कोई ठेस ना लगे, ऐसा शब्द भी हमारे मुंह से और हमारे से कुछ भी किसी का गलत या कुछ भी ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि हमारे बात हम पे नहीं, हमारे गुरु पे आती है कि हम भक्ति वाले, हमने बोल तो दिया कि हम निरंकारी हैं, कि हम निरंकारी मिशन से हैं। तो साथ संगत जी, निरंकारी मिशन से हैं से मतलब नहीं होता, हमारे कर्म ने हमें बताना चाहिए कि हम निरंकारी मिशन से हैं या नहीं। हमारे कर्म बोलते हैं। जितनी सच्ची एक
जो हम सच के रास्ते पे चल के ये सब चीज़ सीख जाते हैं या सीख चुके होते हैं या सीख रहे हैं, तो उस दिन स्वयं ही हमारे कर्मों में ये चीज़ खुद लागू हो जाते हैं कि हम निरंकारी मिशन से हैं। तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम निरंकारी मिशन से हैं। तो जैसे कहते हैं कि कर्म बोलता है और मुँह से बोले तो खाली व्याख्या है, मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता। साध संगत जी, दासी में भी बहुत कमियां हैं, दासी में बहुत अपनी बेहिसाब कमियां हैं, जिसको दासी आप जी से बार बार आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाती है और ये आप जी से अरदास करती है, आप जी के चरणों में और सद्गुरु माता जी के चरणों में ये विनती है बारंबार कि हे परमपिता परमात्मा, अपने चरणों से लगाए रखना और भक्ति के प्रति जो विश्वास है उसको बनाए रखना, और ये विश्वास में हम और दृढ़ से दृढ़तर होते जाएं। सद्गुरु माता जी असीम कृपा बरसा रहे हैं, बहुत सुखी सुख आनंद ही आनंद मिल रहा है। तो दासी चाहती है कि ऐसे ही आनंद में हम गौते लगाते रहें और सच को हम जान पाएँ और सच की हम कद्र कर पाएँ। और ये जो एक हमें अनमोल हीरा हमारी झोली में सच्चे पातशाह ने बिन हमारे अवगुण देखे, ना हमारी जात देखी, ना हमारी पात देखी, हमें कुछ नहीं देखा सच्चे पातशाह ने, और हम अवगुण हैं हमारी झोली में, फिर भी इतनी हीरा डाल दिया। कहते हैं अनमोल हीरे की जब हमें कद्र करना आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और जिस दिन वो कद्र करनी हमें आ जाती है तो वाकई साध संगत जी जीने की एक नई शुरुआत भी हो जाती है और जीना भी मुबारक हो जाता है, भक्ति भी मुबारक हो जाती है, और संतों का मान पान करना हमें आ जाए, और हर एक सदस्य का जो भी संसार में है सबसे हम अच्छी वाणी बोलें, अच्छे से जो चीज़ से किसी को कष्ट होता हो उस चीज़ को हम उसको दुख ना पहुंचाएं। ये हमसे अगर होता जाए कर्म, तो मतलब कर्म श्रेष्ठ है, तो ये अगर हमसे होते हैं तो सच्ची भक्ति हो रही है, ऐसा माना जाता है। और ये सच भी है, ये सत्य भी है, जो दासी से तो बिल्कुल नहीं होता। तो दासी को बख्श लेना, और जो कोई कमी, जो कोई भी शब्द में टूट फूट हो उसे दासी को बच्ची समझ के क्षमा कर देना, और अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना, और भक्ति की लगन सच्ची होती चले जाए। जैसे कि कहते भी हैं, एक भजन के बोल भी आते हैं, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्मल है भगत तेरा, भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्मल है भगत तेरा, एक तू ही सहारा है इस राह में प्रभु मेरा, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हों, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हों, तेरी ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हों, हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना। साध संगत जी, ये जैसे बोल आते हैं, इन बोलों को बोल ही ना रह जाएं, हम कर्म में भी ढाल पाएँ, अपने कर्म में दिखा पाएँ, हमारे कर्म में झलकियाँ आएँ तो मुबारक है। हमारे कहते हैं हमारे सद्गुरु माता जी, जिससे उनको खुशी मिल पाए, उनके जैसे वो जैसे जैसे हमें समझा रहे हैं, जो हमारे जो कर्म होंगे ना
तो कहते हैं कि हमारे बहुत खुशी मिलनी है। तो जो खुशी का जो एक आलम होता है ना, तो साध संगत जी जैसे सद्गुरु माता जी अपार खुशियाँ लुटा रहे हैं, अपार हीरे मोतियों की बरसात हमारी झोली में डल रही है। तो दासी भी अरदास विनती करती है कि जो भी हमारे बोलो उनको भी खुशी हम दे पाएँ, अपने पिता को भी हम खुश कर पाएँ। ऐसा हमसे साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।